मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. अक्षय तृतीया के अवसर पर दगरू सेठ ज्वेलर्स सज धज कर है तैयार। ऑफर्स की है भरमार, बस आपका है इंतजार। अक्षय तृतीया के दिन पीला धातु घर में लाना शुभ माना जाता है और ऐसे में दगरू सेठ ज्वेलर्स ग्राहकों के लिए सज धज कर है तैयार। सोने की सही कीमत और मेकिंग चार्ज में 25% की छूट बना रही है ऑफर को खास। इस संबंध में जीएम रोड दरभंगा में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रबंधकों ने बताया कि सोने के जेवर की मेकिंग चार्ज पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही डायमंड के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट उपलब्ध है। अक्षय तृतीया के खास अवसर पर इस बार टर्की सेट, कोयम्बटूर झुमका, एंटिक ज्वेलरी सेट, टेम्पल सेट समेत कम वजन में आकर्षक गहने खास तौर से पेश किए गए हैं। ऑफर 15 मई तक के लिए जारी किया गया है। सीधा करो, सीधा चारों को सीधा करो। बना के हमारा एक पंकज बना मिथिला के विद्यार्थी तलाश सकेंगे अपने लिए बेहतर भविष्य। माई एडमिशन लीड एवं आरसीएस कंसल्टेंसी के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा में मिथिलांचल शिक्षा मेला 2.0 का होगा भव्य आयोजन।
15 मई 2024 को दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में होटल एपी पैलेस में माई एडमिशन लीड एवं आरसीएस कंसल्टेंसी के संयुक्त तत्वावधान में मिथिलांचल शिक्षा मेला 2.0 का भव्य आयोजन होगा। देश के विभिन्न राज्यों से शीर्ष प्रतिष्ठित संस्थान इसमें भाग ले रहे हैं। देश भर से लगभग 20 से अधिक टॉप कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज 10th एवं 12th पास बच्चों के निःशुल्क मार्गदर्शन एवं स्पॉट एडमिशन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस शिक्षा मेले में देश भर से टॉप रैंक वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी NIRF रैंक भाग ले रहे हैं। AAC, A+, A ग्रेड वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल हैं, जिसमें बच्चे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी नामांकन करा सकते हैं। इस शिक्षा मेला का मुख्य उद्देश्य है कि इस मेले के माध्यम से अधिक बच्चे लाभान्वित होकर निःशुल्क मार्गदर्शन लेकर अपने भविष्य को ऊंची उड़ान देकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। माई एडमिशन लीड के डायरेक्टर सजल यादव ने बताया कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े शिक्षा मेला का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में 1 दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जानकार पहुंचेंगे और बच्चों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जानकारी हासिल कर सकें। करियर शिक्षा मेला का आयोजन दरभंगा के होटल एपी पैलेस में 15 मई 2024 को होगा। जैसे इस शिक्षा मेला के बारे में हमने बताया जो कि 15 मई 2024 को होटल एपी पैलेस पूनम सिनेमा रोड में हो रहा है, तो ये फ्री काउंसलिंग है, पूरी तरह से ये फ्री निःशुल्क है। और बच्चे अगर अपने कोई भी कोर्स चयनित करते हैं तो ऑन स्पॉट किसी भी कॉलेज में, जो भी कॉलेज में उपस्थित है, उसमें अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के लिए भी बहुत ही कम राशि है और हम लकी 100 बच्चों को जिनका 70 से ऊपर परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, वो MBA MCA के लिए 12th में BTech या जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट 10th के बाद पॉलिटेक्निक, जिन बच्चों का 70% से ऊपर है उन बच्चों को हम फिल्टर करेंगे और 100 बच्चे को कैश इनाम मिलेगा। और उन बच्चों को जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं उसमें वो इनाम रिडीम करा देंगे। दैट मीन्स कि उनका उतना फ़ी कम हो जाएगा। जो पहला प्राइज़ हमारा है वो 11,000 का है। अगर बच्चे जो भी लकी ड्रॉ से बच्चा एडमिशन लेगा और कॉलेज में फ़ी जमा करेगा तो हमारे तरफ से 11,000 का सपोर्ट उस बच्चे को दिया जाएगा। बच्चा काउंसलिंग करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ इस मेले में एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएँ ताकि पेरेंट्स के साथ डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होती है और ऑन स्पॉट अपना दाखिला करा सकते हैं अपने मनचाहे कॉलेज में। जो भी बच्चे लकी ड्रॉ से मिलेंगे 100 बच्चों को हम उनके फ़ी में स्कॉलरशिप देंगे। जो पहला प्राइज़ है 11,000 है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो 11,000 का स्कॉलरशिप का हकदार होगा। सेकंड प्राइज़ हमारा 5,000 का है। थर्ड प्राइज़ 3,000 का है। बाकी सारे 100 बच्चों को कुछ ना कुछ एश्योर्ड गिफ्ट दिया जाएगा, या तो एज ए स्कॉलरशिप दिया जाए या फिजिकल गिफ्ट दिया जाए। ये जो जहाँ तक कोर्सेज की बात है तो कोई ऐसा एक्सट्रीम बचा ही नहीं है जिसके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर अदर डिज़ाइन से हो, मैनेजमेंट से हो। सारे फील्ड के कोर्सेज के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और सारे फील्ड के लिए कॉलेजेस अवेलेबल रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कॉलेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। कोई NIRF रैंकिंग में है, कोई NAC में A ग्रेड है, A+ ग्रेड है, A++ ग्रेड है, कोई NBA में है। इस तरह से इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कॉलेजेस आ रहे हैं वो तो टॉप रैंक है ही, और उसके साथ साथ ये है कि प्लेसमेंट के मामले में भी ये 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। तीसरा बात यह है कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट आजकल हमारे यहाँ बिहार सरकार का जो पहल चल रहा है 7 निश्चय कार्यक्रम में, कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोग करना चाहते हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स, गरीब बच्चे खास करके हमारे यहाँ ऐसे ही बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली पुअर है और आगे प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय दिखता है उन लोगों को, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी समझिए कि प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें सारे कॉलेजेस आएंगे जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में प्रखंड स्तर पर 100% मतदान संपन्न कराने के लिए जीविका जनसंवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में दरभंगा जिला में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में स्वीप के तत्वावधान में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से दरभंगा प्रेक्षागृह में 2 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारी का जीविका दीदियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के सापेक्ष में प्रखंड स्तर पर भी जीविका जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अंतर्गत चंदा जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलीनगर प्रखंड के लहटा, तुमौल, सुहत, गरौल और अधलुआम आदि पंचायतों के अंतर्गत एवं लो वीटीआर बूथ क्षेत्र के विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सैकड़ों जीविका दीदियां शामिल हुई। संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए जिला परियोजना प्रबंधक जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी के द्वारा अपील किया गया कि 13 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करें तथा दूसरों को भी घरों से मतदान केंद्र तक लाकर मतदान अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि मतदान का महत्व बहुत ही अधिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मतदान आवश्यक है। मतदाता ही लोकतंत्र की जान होते हैं। इसकी मजबूती और बेहतर भविष्य के लिए अपना बहुमूल्य मतदान 13 मई 2024 को अपने मतदान केंद्र पर जाकर अवश्य करें। मतदान में अब मात्र 5 दिन शेष है। हम लोग मतदान के माध्यम से ही 5 वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि यहां लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है और इस महापर्व में आपकी एवं आपके परिवार के सभी मतदाताओं की भागीदारी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी जीविका दीदियों के मोबाइल में दरभंगा मतदान केंद्र मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करवाकर अपील किया गया कि अपने आसपास के सभी दीदियों को भी इस ऐप के बारे में बताइए। मिथिला के छात्र छात्राओं को कामयाबी के जिस रास्ते का था इंतजार वह खुल चुका है। हो चुका है डिवाइन एकेडमी का भव्य शुभारंभ। डिवाइन एकेडमी मतलब 100% गोल ओरिएंटेशन। नाका नंबर 5 से पूरब चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा में हुए शुभारंभ के अवसर पर एस कुमार, एम.के. सिंह समेत कई शिक्षक और गणमान्य लोग उपस्थित थे। निदेशक के.एन. शुक्ला ने बताया कि सीबीएसई करिकुलम के क्लास 7 to 10 के हर सब्जेक्ट की यहां पढ़ाई होगी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीचर उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एडमिशन शुरू हो चुका है। फीचर्स के बारे में जानकारी देते हुए निदेशक ने कहा कि एक्सीलेंट क्लासेज एंड पर्सनल गाइडेंस की व्यवस्था रहेगी। स्पेशल अटेंशन फॉर वीक स्टूडेंट्स होगा। एफोर्डेबल फी होगा। स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है और रेगुलर टेस्ट जो बच्चों को कामयाबी का मार्ग बताएगी। प्रक्रियाएं हैं। एक्चुअली सर, शिक्षा जगत से हम पिछले 15 साल से दरभंगा में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे अभिभावकों का मेरे पास आना जाना हुआ करता था। उन लोगों की ये ज़रूरत महसूस हुई और बराबर वो लोग इस बात की जिक्र करते थे कि सीनियर क्लासेस में तो ट्यूशन की व्यवस्था हो जा रही है, कोचिंग की व्यवस्था। छोटे बच्चों के लिए 7th, 8th, 9th और 10th जो कि फाउंडेशन का समय होता है, उस समय में लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी। घर पे जो लोग होम ट्यूटर को बुलाते थे वो किसी खास विषय, 1-2 विषय को देख पाते थे। सारे विषय में बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने इसके साथ साथ एक छत के नीचे सारे सब्जेक्ट और विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा बच्चों की कंप्लीट पढ़ाई हो सके, कंप्लीट मार्गदर्शन उसे मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने ये शुरुआत किया और इसमें लोगों का काफ़ी सहयोग और प्यार हम लोगों को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में बच्चे हमारे पास जानकारी लेने आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नामांकन भी करवाए हैं और आपको बता दें कि पिछले 22 तारीख से हमारे यहाँ 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सीबीएसई के सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और वो चल रही है सही तरीके से और बच्चों में और अभिभावकों में काफ़ी संतुष्टि देखने को मिल रही है कि अब हमारे समस्या का निदान इस शहर में हो चुका है। एक छत के नीचे क्या कुछ पढ़ा रहे हैं आप? किन बातों की व्यवस्था है सब्जेक्ट्स की? सारे सब्जेक्ट सीबीएसई 7 to 10th के बीच जितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई की व्यवस्था हमने की है और लोगों में काफ़ी उल्लास देखा जा रहा है इस चीज़ को लेकर के।
काफ़ी सराहना मिल रही है हमारे इस काम में। एक बड़ी बात होती है कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो उस हिसाब से क्या सोचा गया है बच्चों के? एक्चुअली सर टीचर्स का पेमेंट थोड़ा सा महंगा तो होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग बहुत एफोर्डेबल और एक सामान्य परिवार की ज़रूरतों को, उसके आमदनी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हमने किया है। और उसमें हमें कई परेशानी भी आएंगी, अगर आर्थिक परेशानियां आएंगी, लेकिन उसको हम लोग अपने स्तर से भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon, Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. मतदान के अंतिम 48 घंटे पूर्व कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण, बोले जिलाधिकारी दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि 13 मई 2024 को निर्धारित है। उक्त अवसर पर मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से, बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में अभियान समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्देश्यों के अनुपालन हेतु निर्देश दिए जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए। सभी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभियान समाप्त होने के पश्चात उसकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को दुर्बल कर सकती है। ऐसे सभी कार्यकर्ता अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधित विनियमन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहन के परिचालन के लिए अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, उनके अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यकर्ता के लिए एक एक वाहन अनुमान्य है। वाहन पर चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अभ्यर्थी, उनके एजेंट द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अंदर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने आदेश को अक्षरशः एवं सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश संबंधित को दिया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर महिला, यूथ एवं पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्रों का किया गया चयन। लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि विधानसभावार महिला मतदान केंद्र, यूथ मतदान केंद्र, पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र एवं आदर्श मतदान केंद्र का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा एवं 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर अत्याधुनिक सुविधा मतदाताओं के लिए सुलभ कराई जा रही है। समाचार पत्र, पानी बोतल,
सोफा, मनोरंजन का सामान, ऑडियो वीडियो की सुविधा आदि की बेहतर व्यवस्था रहेगी। इसी क्रम में जागरूकता हेतु जिले में 11 आदर्श मतदान केंद्र, 1 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र, 9 यूथ मतदान केंद्र के साथ साथ 6 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र 49 मध्य विद्यालय उचटी उत्तरी भाग, 20 मध्य विद्यालय नवटोल पूर्वी भाग, 104 उच्च विद्यालय बहेड़ा, 124 उच्च मध्य विद्यालय अंटौर पश्चिम भाग, 138 उच्च मध्य विद्यालय नरोत्तमपुर, 135 होली क्रॉस क्रिश्चियन विद्यालय दोनार दरभंगा उत्तर भाग, 309 आदर्श मध्य विद्यालय लहेरियासराय, 87 उच्च मध्य विद्यालय होरलपट्टी उत्तर भाग, 44 उच्च विद्यालय संतपुर, 212 मध्य विद्यालय केवटी बालक मध्य भाग, 189 मध्य विद्यालय कमतौल बालक बनाए गए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र के रूप में 193 मध्य विद्यालय कन्या भगवान दास जेपी चौक उत्तर भाग निर्धारित किया गया है। महिला मतदान केंद्र 1 मध्य विद्यालय दाथ पूर्वी भाग, 156 कन्या उच्च विद्यालय हनुमान नगर बेनीपुर पूर्वी भाग, 147 उच्च मध्य विद्यालय जयंतीपुर उत्तर भाग, 181 मध्य विद्यालय बलौर, 109 महारानी रामेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय लालबाग दक्षिण भाग एवं 258 ITI रामनगर उत्तरी भाग में बनाया गया है। यूथ मतदान केंद्र 230 उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबोलिया पुराना भवन, 110 ITI कॉलेज बेनीपुर, 95 उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरौल चक्का अलीनगर, 293 मध्य विद्यालय उजान, 76 RS विद्या मंदिर शिवधारा, 14 मध्य विद्यालय हायाघाट बालक, 259 ITI रामनगर दक्षिण भाग, 211 मध्य विद्यालय केवटी बालक दक्षिण भाग एवं 314 उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंगवाड़ा उत्तरी भाग कमरा संख्या 1 में बनाया गया है। Get your child ready with essential early age skills. KG Elementary, class nursery to 5th, NH27, Bharathi, Darbhanga. Corporate office, Rose the Medicity and IVF Center, Diggi West, Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Preschool is KG, nurturing gen next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. मौसम का ऐसा बदला मिजाज कि दिन में ही हो गई रात, लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। बिहार के दरभंगा में सुबह अचानक मौसम ने बड़ी करवट ली और देखते ही देखते दिन में ही रात सा नजारा दिखने लगा। तेज हवा और बादल गरजने के साथ जमकर बारिश शुरू हो गई। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए दिन में ही लोग घरों में दुबक गए। आसमान में बादल छाने से ऐसा अंधेरा हुआ कि लोगों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ी। दिन में ऐसा नजारा देख लोग चौंक गए। दरअसल विगत कई दिनों से यहाँ के लोग तेज धूप और लू की समस्या से परेशान चल रहे थे, लेकिन आज सुबह से आसमान में काले बादल के साथ तेज सर्द हवाएं चलने लगी और 9 बजे बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश होने लगी। अचानक मौसम के बदले मिजाज के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। खासकर मौसम में हुए इस बदलाव से स्कूली बच्चे और नौकरी पेशा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान छा गई।
है।